अंधविश्वास पाखंडवाद का पाठ पढ़ाया जाता है, जहां नफरत दिखाई जाती है, वहां भीड़ आ रही है, वहां बिना बुलाए माँ बहन बेटी सब पहुंचा रहे हैं। तो सवाल यह है कि मिशन उनका बढ़ेगा या आपका बढ़ेगा? उनका बढ़ रहा है, फिर दिशा दशा और दिशा पे चर्चा कर लो। अब शुरू करता हूं चर्चा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा ये धम्म क्या है। धर्म और धम्म दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और उस फर्क को बताने से पहले मैं आपको बताऊं, जब पूरे दुनिया में धर्म नहीं था तब भी इंसान था। पूरे दुनिया को सिख धर्म अब से 500 साल पहले मिला, उससे पहले सिख धर्म नहीं था। दुनिया को इस्लाम धर्म 1400 साल पहले मिला, उससे पहले इस्लाम धर्म भी नहीं था। दुनिया को लगभग 2000 साल पहले ईसाई धर्म मिला, उससे पहले ईसाई धर्म भी नहीं था। दुनिया को लगभग 2500 साल पहले, 2550 साल पहले बौद्ध धर्म मिला, उससे पहले बौद्ध धर्म भी नहीं था। दुनिया को लगभग 2600 साल पहले जैन धर्म मिला, उससे पहले जैन धर्म भी नहीं था। और दुनिया को अगर हम 5000 साल पीछे जाएं, हड़प्पा संस्कृति के टाइम पर जाएं, सिंधु घाटी की सभ्यता के टाइम पर जाएं, तो हम ये पाते हैं कि जो सभ्यताएं थी दुनिया की, वो नदियों के आसपास बसती थी। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो इराक के दजला और फ्रात नदियों के बीच में बसती है। उसी तरह दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी सभ्यता भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता है, जो 5 नदियां गुजरती है, उसके आसपास 200 विकसित नगर थे हमारे। और पहले तो आप सबको इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज हैं वो बौद्ध थे, और हमारी संस्कृति जो सिंधु घाटी की सभ्यता के टाइम पर हमारे पूर्वजों ने 200 नगर बसाए थे, विकसित शहर थे, जिनको आर्यंस ने आने के बाद ध्वस्त किया। उस वक्त हमारे जो विकसित नगर थे उसमें नाले ढके हुए होते थे, घरों में कुएं होते थे। ये हमारे पूर्वजों की सभ्यता थी। लेकिन उस खुदाई में जो अवशेष मिले, इस बात तक के भी अवशेष मिले कि नाले ढके होते थे, घरों में कुएं होते थे। लेकिन इस बात का कोई प्रमाण सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में नहीं हुआ कि उस पर कोई जाति या धर्म था। ना ही इस तरह का कोई प्रमाण मिला कि उसमें कोई देवी देवता भगवान उसकी कोई मूर्ति मिली हो। इसका मतलब क्या है? जब से मानव सभ्यता विकसित हुई है, और उसमें खासतौर पर सेंट्रल एशिया में, भारत और भारत के आसपास के देशों में जितनी भी एक्सकेवेशंस हुई हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो खुदाई की है, उसमें जितने अवशेष मिले 98% बुद्ध के अवशेष मिले। तो हमारी जो सभ्यता है, हमारे जो पूर्वज थे वो बौद्ध थे। तो जिनके पूर्वज बौद्ध थे वो आज खुद क्या है? हमें आत्मलोकन करना चाहिए। अब मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, सबसे पहले मैं धम्म पे आता हूं। धम्म क्या है और धर्म में और धम्म में अंतर क्या है?